घटिया किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ब्लॉक घटिया द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में उज्जैन नागदा रोड स्थित खोरिया बस स्टैंड पर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्यवाही की गई। इसके विरोध में किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वीर सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद पटेल, सुरेंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र मालवीय, पदम सिंह पटेल, शेर सिंह चौहान, दीपू बन्ना, गट्टू शर्मा, गोपाल पटेल, रामेश्वर अंजना, रोहित पटेल, करण कुमारिया, गब्बर मालवीय, महबूब अली, जीवन मालवीय, विनोद कारपेंटर, विजय केवड़ा सहित बड़ी संख्या में किसान कांग्रेस कार्यकर्ता एवं साथीगण उपस्थित रहे। कांग्रेस कमेटी घटिया के द्वारा इनकी कुछ मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनका है ई टोकन प्रणाली समाप्त की जाए और किसानों की मूंग खरीदी चालू की जाए। 25% जो खरीदी हो रही है अभी वो 100% की जाए, इस प्रकार का उनका है, और ई टोकन की समाप्ति के लिए। श्रावण भादो मास में भगवान श्री महाकालेश्वर की पहली शाही सवारी 3 अगस्त को निकलेगी। इसे लेकर जिला प्रशासन और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर में चल रहे विकास कार्यों के बीच निर्धारित समय सीमा में सभी व्यवस्थाएं पूरी करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद अधिकारी दिन रात कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सवारी का आयोजन भव्य, सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। खास बात यह रही कि दोनों अधिकारियों ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ ई रिक्शा में बैठकर पूरे मार्ग का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रावण भादो मास की सवारियों से पहले सभी आवश्यक कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। सवारी मार्ग पर स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, बैरिकेडिंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। वर्तमान में शहर में विभिन्न विकास कार्य जारी हैं और मानसून की बारिश के बीच इन्हें समय पर पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद सभी संबंधित विभाग पूरी सक्रियता के साथ दिन रात कार्यों की निगरानी कर रहे हैं ताकि पहली सवारी से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर उज्जैन वासियों और श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सके। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब उज्जैन में भी सुनाई दी। टावर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के सामने भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य सुनील आस्ते के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान सुनील आस्ते ने आरोप लगाया कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उज्जैन का यह आंदोलन दिल्ली के छात्रों के समर्थन में है और न्याय मिलने तक जारी रहेगा। उन्होंने मांग की कि नीट परीक्षा से जुड़े कारणों के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा मृत छात्रों को शहीद का दर्जा दिया जाए। आस्ते ने बताया कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर दिल्ली में धरने पर बैठे हैं और यह आंदोलन भीम आर्मी दिवस से शुरू हुआ है जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि देर शाम नीट परीक्षा के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक संगठन और आम नागरिक शामिल होंगे। आंदोलन के अगले चरण के तहत 25 जुलाई को उज्जैन में विशाल मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगा। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने जय भीम और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। कई कार्यकर्ताओं के हाथों में संविधान की प्रतियां भी थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली में जिस प्रकार से जो हमारे छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया है, उससे पूरा देश आहत है और देश का हर एक, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी छात्र हो, सब बहुत बेहद आक्रोशित है। तो आज हमने उज्जैन में दिल्ली जंतर मंतर पर लाठीचार्ज जो छात्रों पर हुआ था, उनको समर्थन देते हुए उनके न्याय के लिए हम लोगों ने यहाँ से धरना स्टार्ट किया कल से। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, ये हमने कसम खा ली है। और दिल्ली में हमारे जो छात्र धरना दे रहे हैं उनको हम वॉलंटियर सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं और जरूरत पड़ी कि अगर नरेंद्र मोदी जी सरकार तानाशाही करना बंद नहीं करती है तो फिर हम यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करने का काम करेंगे। और ये जब तक पीछे नहीं हटेंगे तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं होता है। और अब तो देखो, जिस प्रकार से मोदी ने जो तानाशाही की ना, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि
मोदी चाहते ही नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो अब तो हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी का भी इस्तीफा मांगने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आज शाम को हमारा 21 बच्चों की जो आत्महत्या हुई है की उन लोगों ने, उनको हम कैंडल मार्च करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिर हम लोग 25 तारीख को उज्जैन में एक बड़ा मार्च करने जा रहे हैं। 25 तारीख को पूरे देश में हमने कॉल बुलाई है भीम आर्मी ने, और 25 तारीख को हम लोग उसमें तमाम सामाजिक संगठन चाहे किसी भी पार्टी से हो, सभी को हमने आमंत्रित किया है कि आओ और इस तरह से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो 25 तारीख को टावर से एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पे जाएंगे और कलेक्ट्रेट पे महामहिम राष्ट्रपति मोदी के वहाँ ज्ञापन देंगे कि मेरे इसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसकी हम लोग तैयारी कीजिए। मैं सुनील दस्ते, आयुष्मान पार्टी फाउंडर मेंबर मध्य प्रदेश।